बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के बिगुल बजने से पूर्व ही सभी दलों के नेता सक्रिय हो गए हैं और कार्यक्रम के माध्यम से जनता का दिल जीतने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सत्ताधारी पार्टी जदयू का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज किशनगंज के सुभाष पल्ली स्थित अंजुमन इस्लामिक मदरसा के मैदान में आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सहित पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियाबी आदि ने नीतीश के 19 साल के शासनकाल की उपलब्धि पर विस्तार से चर्चा किया। साथ ही अपने पार्टी के जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय नेताओं को इसे जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं जदयू के कदावर नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने अपने संबोधन में मुस्लिम कार्ड खेला और सीएम नीतीश कुमार को सेकुलर और मुसलमानों का हितैषी बताते हुए कहा कि 2025 का चुनाव बिहार और सीमांचल के मुसलमानों का इज्जत का चुनाव है। अगर 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी को मुसलमानों ने मतदान देकर नहीं जिताया तो जब गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी तो सबसे पहला पंक्ति में गुलाम रसूल बलियाबी के बिरादरी का नाम होगा। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 19 साल के शासनकाल में पूरे बिहार में न्याय के साथ सभी जाति समुदाय का विकास हुआ। हम पूछना चाहते अपने मदारिस के असातिज़ा से, 2005 से पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी? 3 महीने की तनख्वाह के लिए पटना के बेली रोड में 4 मरतबा लालू भाई पिटवाते थे। अगर वो दिन याद हो तो 24 में इंसाफ कर लीजिएगा। आपका जो वेतन था वो इतना नहीं था कि आपका बेटा अपाची और हीरो होंडा से घूम सके, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आपके वेतन में 300% वृद्धि और उसके बाद 7वां वेतन लागू करके आपके बेटों की हिम्मत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि आपके मकान से लेकर घर तक की तस्वीर और शक्ल सब बदल दी। मुझे बहुत तकलीफ है साहब, बहुत तकलीफ। इस काबिल नहीं हूं मैं। जब आपने 2010 में 116 एमएलए जिता कर दिया था, 2010 में 116, हमारे नेता ने 3 मुसलमानों को राज्यसभा भेजा। 3 इंसाफ कीजिएगा। आपकी अदालत में अगर इंसाफ जिंदा हो तो इंसाफ कीजिएगा। अगर चटाइयों में इंसाफ मरा नहीं है तो इंसाफ कीजिएगा। किशनगंज जिला की कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां हुकूमत बिहार के खजाने से कोई न कोई मदरसा इल्हाक न हो। मैं समझता हूं किसी वर्कर और किसी पार्टी और सम्मेलन की जरूरत नहीं। अगर मदरसों में पढ़ाने वाले बुखारी, हदीस, तिरमिजी, बहकी, इब्न माजा, फिक़ह, मंतिक, फलसफा, ये पढ़ाने वाले अगर अपने ज़मीर से इंसाफ करने खड़े हो जाए तो भारत में हमारा नेता नीतीश कुमार 2025 में एक ऐसी लकीर खींच देगा जिस लकीर को पार करने के लिए कई मर्तबा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मुमकिन नहीं हो। आलिमों को निकलना पड़ेगा। हर दौर में आलिमों को निकलना पड़ा है। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक आई, टेम्परेचर में नहीं आई थी जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मैदान जंग में नहीं उतरे थे। ये सवाल चुनाव का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया
तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का हो। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।